तो सावन स्टार्ट हो गया है और आज सावन का पहला दिन है, तो सोचा क्यों ना आप सभी के साथ एक मिठाई शेयर कर दी जाए। तो आज बना रहे हैं नारियल की बर्फी, लेकिन कुछ खास तरीकों से और कुछ खास कलर्स को यूज करके। तो आज की रेसिपी बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग होने वाली है, क्योंकि बनाने में सिंपल और सावन भी आ गया है, तो सावन में मीठा खाने का अपना ही एक अलग मज़ा है। तो चलिए हम बर्फ़ी बनाना शुरू कर लेते हैं। तो इसके लिए हमने एक ड्राई वाला कोकोनट ले लिया है, जो गोला आता है ना ड्राई वाला कोकोनट, तो वो हमने ले लिया है। तो सबसे पहले हमें इसको काट लेना है। तो यहाँ पर कोकोनट को फटाफट से काट लेते हैं। थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है इसको काटने में, क्योंकि थोड़ा ज़्यादा ठोस होता है ये। तो इस तरीके से काट लेंगे और चेक कर लेंगे कि बिल्कुल सही है कि नहीं हमारा कोकोनट। तो इसको काट लेते हैं इस तरीके से। एक बार आप तोड़ लेंगे ना तो आप बहुत ही ईजिली टूट जाएगा, ये इस तरीके से हाथ से ही टूट जाएगा। और ये बर्फ़ी हम अलग तरीके से बना रहे हैं। इससे पहले भी नारियल की बर्फ़ी मैंने आपके साथ शेयर की थी, तो उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दूंगी, आप वो जाकर देख सकते हैं। तो यहाँ पर एक कढ़ाई में थोड़ा सा पानी डाल दिया है, क्योंकि हम इसमें नारियल को हल्का सा उबालेंगे, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा ठोस है, कड़क है। तो हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा और छिकला भी हल्का सा सॉफ्ट हो जाएगा ना, तो रिमूव करने में आसानी होगी। तो इस तरीके से डाल देंगे और साथ ही काजू डाल देंगे और बादाम डाल देंगे। तो 10 से 12 काजू और 10 से 12 ही बादाम ले लीजिएगा, इससे बर्फ़ी का टेस्ट बहुत ही ज़्यादा अच्छा आने वाला है। तो 1-2 उबाली आ जाए, बस 1 से 2 मिनट के लिए उबालिएगा और फिर निकाल लीजिएगा सारे काजू बादाम को भी और नारियल को भी। तो यहाँ पर हमने निकाल लिया है इसको, और अभी हल्का सा सॉफ्ट हो गया है नारियल, आप देख सकते हैं। तो ईजिली इसका छिलका जो है रिमूव हो जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको एक ट्रिक बता रही हूँ छिलका रिमूव करने की। तो इस तरीके से जाली जिससे हम कद्दूकस करते हैं नारियल को, वही ले लीजिएगा और उल्टा इसको कद्दूकस कीजिएगा। तो बहुत ही ईजिली इसका छिलका निकल जाता है और बहुत ही आसान तरीका है इसका ये छिलका निकालने का। तो इस तरीके से आप निकालिएगा, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमने छिलका इस तरीके से सारे रिमूव कर लिए थे। तो अब जो बादाम है ना उनका भी छिलका निकाल लेंगे, अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं बादाम भी, तो छिलका ईजिली निकल रहा है। तो इस तरीके से हम सारे छिलके निकाल कर तैयार कर लेंगे, और जो नारियल है उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे, क्योंकि हम इसका पाउडर यानी कि इसको पीसने वाले हैं, ग्राइंड करने वाले हैं। तो टुकड़े कर लेंगे ना तो बहुत ही आसानी होगी पीसने में, और अच्छे से ये पिसकर तैयार हो जाएगा। तो एक मिक्सर जार ले लेते हैं और इसको फटाफट से पीस कर तैयार कर लेते हैं। तो सारा का सारा हमें यहाँ पर मिक्सचर में डाल दिया है, और कोई भी दूध पानी आपको नहीं डालना है, इसको ड्राई हमें पीसना है। और अच्छे से पिस गया है, ये देखिए क्रम्बल हो गया है, अच्छे से क्रम्बली टेक्सचर का हो गया है। इसके बाद हम जिसमें बर्फ़ी जमाने वाले हैं उसको रेडी करके रख लेते हैं। तो घी से अच्छी तरीके से ग्रीस कर लीजिएगा, और कुछ कटिंग डाल दी है मैंने बादाम की, आप पिस्ता से बादाम से जिससे भी चाहें डेकोरेशन कर सकते हैं। तो अब गैस पे कढ़ाई चढ़ा दी है, वही सेम कढ़ाई, और अच्छे से सूख गई थी कढ़ाई। तो उसके बाद हमने इसमें सारा का सारा नारियल का बुरादा डाल दिया था, और मीडियम फ्लेम पर इसको हमें 2 से 3 मिनट के लिए कुक करना है। हम इसे जब तक कुक करेंगे जब तक ये क्रम्बली ना हो जाए और ड्राई ना हो जाए, इसका मॉइस्चर जो है बिल्कुल रिमूव ना हो जाए। तो धीरे धीरे आप देखेंगे कि हल्का सा कलर भी चेंज होने लगा है और क्रम्बली टेक्सचर आ गया है। तो ये देखिए यहाँ पर हल्का सा कलर चेंज हो गया, और मीडियम फ्लेम पर ये वर्क करना है आपको, हाई फ्लेम पर करेंगे तो जल जाएगा और ये हमारी बर्फ़ी का टेस्ट भी ख़राब कर देगा। तो आप कलर देख सकते हैं चेंज हो गया है, और टेक्सचर जो है बिल्कुल क्रम्बली हो गया है, आप देख सकते हैं। मैं आपको हाथ से भी एक बार दिखा देती हूँ कि बिल्कुल ड्राई हो गया है, क्रम्बली हो गया है। अब इसी के साथ 2 कप मिल्क ऐड कर देंगे। नॉर्मल कप से ही यहाँ पर मैंने 2 कप मिल्क डाला है, तो 1 कप डाल दिया, फिर मिक्स कर लिया और उसके बाद दूसरा कप डाल दिया। बस इसके बाद और मिल्क हमें नहीं डालना है, और इसको मीडियम फ्लेम पर ही हमें धीरे धीरे पकाना है, जब तक कि मिल्क जो है अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, और जो हमारा मिक्सचर है वो अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए, और मिल्क बिल्कुल गायब ना हो जाए। तो यहाँ पर देखिए धीरे धीरे गाढ़ा होने लगा है, आप देख सकते हैं। तो इसी के साथ हम इसमें चीनी डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 कप मैंने चीनी ली है, तो नॉर्मल कटोरी से 1 कटोरी चीनी डाल दीजिएगा, इतनी काफ़ी रहेगी। और जैसा भी आपको मीठा पसंद हो उसके अकॉर्डिंग चीनी डालिएगा।
तो मैंने 1 कप डाली है, बाकी 1 कप काफ़ी रहती है, अच्छा मीठा हो जाता है। तो यहाँ पर इसको चलाते हुए हमें पकाना है। चीनी भी अच्छे से यहाँ पर मेल्ट हो गई है, आप देख सकते हैं, और उसने जो है मॉइस्चर रिलीज़ कर दिया है। तो अब इसी के साथ में चीनी को अच्छे से पका लेना है जब तक कि मॉइस्चर बिल्कुल गायब ना हो जाए। तो यहाँ पर इसी टाइम पे हमने आधा चम्मच के करीब इलायची पाउडर डाल दिया था, और कुछ इसमें अभी नहीं डालना है। इसको मीडियम फ्लेम पर धीमे धीमे हमें पकाना है जब तक कि अच्छे से गाढ़ा ना हो जाए। तो धीरे धीरे गाढ़ा होता जाएगा, जैसे जैसे आप चलाते जाएंगे ये पकता जाएगा और गाढ़ा होता जाएगा। तो हल्का हल्का आप देख सकते हैं गाढ़ा हो गया है यहाँ पर। तो सावन में तो ये मिठाई जरूर से बनाइएगा, और सावन के साथ ही रक्षाबंधन भी आने वाला है, तो ऐसे में तो मिठाइयाँ बनाना बनता ही है। तो ये मिठाई ज़रूर बनाइएगा बिना मावा और बिना चाशनी के। इसी के साथ आधा कटोरी मैंने मिल्क पाउडर डाला है। जितना चीनी लेना उसका आधा आप मिल्क पाउडर ले लीजिएगा, तो टेक्सचर बिल्कुल परफेक्ट आएगा बर्फ़ी का आपका। तो आधा कटोरी मिल्क पाउडर काफ़ी रहेगा। इसको अच्छे से मिक्स करते हुए हम इसको चलाते रहेंगे। तो यहाँ पर धीरे धीरे ये अच्छे से गाढ़ा हो जाएगा मिक्सचर हमारा, और एक डो की तरह हो जाएगा बिल्कुल। तो यहाँ पर 1 चम्मच छोटी चम्मच से घी डाला है हमने, जिससे एक अच्छा सा फ्लेवर आ जाएगा मिठाई में। और यहाँ पर ये मिठाई बहुत ही ज़्यादा यम्मी बनी थी, सभी को काफ़ी ज़्यादा पसंद आई थी, और नारियल से ही बन गई थी। सबसे अच्छी बात तो ये है ज़्यादा कोई इंग्रेडिएंट्स लगे भी नहीं थे, और इतनी ज़्यादा यम्मी लगी थी ना, बिना मावा बिना चाशनी के, और इतनी कम मेहनत के बनकर तैयार हो गई थी। तो आपको भी पता है त्योहारों का टाइम आ जाता है तो मावा मार्केट में मिलावटी मिलने लगता है, और मिलावट करने लगते हैं, और मार्केट में बहुत मिलावटी मावा बनता है। तो इससे अच्छा क्यों ना घर पे इसी तरीके से मिठाइयाँ बनाई जाएं, और हेल्दी भी और टेस्टी भी। तो इसी के साथ हमने आधा मिक्सचर निकाल लिया है, और आधा मिक्सचर हमारा कढ़ाई में है। अब कढ़ाई वाले मिक्सचर में हम हल्का सा कलर डाल लेंगे। तो यहाँ पर ऑरेंज कलर डाल रही हूँ मैं, 2-3 ड्रॉप्स डाली है मैंने ऑरेंज कलर की, और अच्छे से इसको मिक्स कर लेना है। अच्छे से मिक्स करेंगे तो इसका कलर बिल्कुल जो है ऑरेंज कलर हो जाएगा। और लुक वाइज भी इतनी ज़्यादा प्यारी लग रही थी ना, सभी को बहुत पसंद आई। और जब बच्चों को लुक वाइज कोई मिठाई अच्छी लगती है ना, तो वो बहुत इंजॉय के साथ खाते हैं। तो बस अब इसको जमा देते हैं हमारे टिन में जो हमने तैयार करके रखा हुआ है। तो यहाँ पर सारे में हमने डाल दिया था मिक्सचर, और अच्छे से स्पैचुला की मदद से इसको सेट कर देना है इस तरीके से। तो पहले तो हम ऑरेंज वाले भाग को अच्छे से इस पे फैला देंगे, उसके बाद जो वाइट वाला मिक्सचर हमने रखा हुआ है ना, उसको इसके ऊपर डालेंगे। तो अच्छे से सारे में बिल्कुल परफेक्टली हमने इसको सेट कर दिया है। इसके बाद अब हम डालेंगे इस पे वाइट वाला मिक्सचर। तो बढ़िया से सेट कर दिया है। अब वाइट वाला मिक्सचर सारी जगह पे थोड़ा थोड़ा डाल देंगे, जिससे बिल्कुल परफेक्टली एक लेयर बन जाए ऊपर से वाइट वाले मिक्सचर की, और बहुत ही परफेक्ट हमारी मिठाई बने एकदम मार्केट जैसी। तो घर में मिठाइयाँ बनाइए, अब बहुत अच्छी बन जाती हैं, और मार्केट से लाख गुना ज़्यादा टेस्टी बनती हैं, और मिलावटी भी नहीं होती हैं। और ये मिठाई तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और कम टाइम में बन जाती है, तो आप बना सकते हैं। और देखने में इतनी अच्छी लगती है ना, लुक वाइज जो चीज़ हमें देखने में अच्छी लगती है ना, वो हमें खाने में भी अच्छी लगती है, अट्रैक्ट करती है हमें। तो 1 घंटे के लिए छोड़ दिया था मैंने इसको पंखे के नीचे, तो अच्छे से सेट हो गया है। तो अब नाइफ की मदद से इसकी साइड्स में इस तरीके से स्क्रैचेस कर लेंगे, जिससे अच्छे से मिठाई हमारी निकल जाए टिन के ऊपर से। तो इस तरीके से प्लेट के ऊपर टिन को रख देंगे और टैप टैप कर देंगे, तो ईजिली जो है मिठाई हमारी निकल जाएगी। तो ये देखिए मिठाई हमारी अच्छे से निकल गई है, और बादाम डालने के बाद ऊपर से ये इतनी ज़्यादा प्रिटी दिख रही थी कि इसके आगे तो बाज़ार की सारी मिठाइयाँ फेल हो जाएंगी। और सच में आप खुद ही देखिए कि कितनी ज़्यादा अच्छी लग रही है देखने में, और खाने में भी बहुत टेस्टी बनी थी, एकदम सॉफ्ट रिच क्रीमी, इतनी ज़्यादा टेस्टी लग रही थी ना। मार्केट वाली मिठाइयाँ इसके आगे फेल हैं। आप अपने त्योहारों पे अपने घर पर इसी तरीके से मिठाइयाँ बनाइए, और अपनी फैमिली को मिलावटी मिठाइयाँ खाने से बचाइए, और इस तरीके से घर पर स्वादिष्ट मिठाइयाँ बनाइए, वो भी काफ़ी कम टाइम में। तो आप कलर टेक्सचर खुद देख सकते हैं, लेयरिंग देखिए कितनी ज़्यादा परफेक्ट हुई है, वाइट और
ऑरेंज का कॉम्बिनेशन कितना ज़्यादा प्यारा लग रहा है। आप इस रेसिपी को ज़रूर से बनाइएगा क्योंकि बहुत ही ज़्यादा यमी बनी थी। आप सभी को डेफिनेटली ये रेसिपी पसंद आने वाली है क्योंकि बनाने का तरीका ही इतना ईजिली मैंने आपको बताया है कि आप ज़रूर से इसको बनाना चाहेंगे और टेस्टी इतनी कि कोई भी इसको झटपट से बनाए। एक बार खाओगे तो इसका टेस्ट भूल नहीं पाओगे। तो आई होप आप सभी को मेरी रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आप सभी को मेरी रेसिपी ज़रा सी भी पसंद आती है ना तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। ऐसी ही मज़ेदार और टेस्टी रेसिपीज मैं आप सभी के लिए लाती रहूँगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ध्यान रखिएगा अपना। बाय बाय।